प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कल हम अपने सोचो और लिखो जो प्रश्न था, जो कि हमारा लिखित प्रश्न है, जिसे हम अपने नोटबुक में लिख रहे हैं, कल हमने उसको किया था। तो जो हमारा पहला प्रश्न था, इस कहानी का कोई और शीर्षक लिखो, यह शीर्षक तुमने क्यों रखा। तो हमें इसका कारण भी बताना है। एक शीर्षक रखना है अपनी तरफ से, और वो पाठ का नहीं होना चाहिए। आप साहसी सलोनी नहीं लिख सकते क्योंकि ये शीर्षक हमारा पाठ का है। तो हम अपनी तरफ से एक शीर्षक लिखेंगे और हम कहेंगे उसका क्यों हमने इस शीर्षक को चुना, उसका कारण भी हमको बताना। तो हमने आपको कल लिखवाया था कि घंटे वाला भूत। तो साहसी सलोनी भी लिख सकते हैं, या सलोनी की सूझबूझ। और लेकिन हमने बताया कि हम घंटे वाला भूत रखेंगे तो कहानी हमारी आकर्षक लगेगी और हर कोई इसे पढ़ना चाहेगा। तो घंटे वाला भूत हमारा शीर्षक हो सकता है। क्यों हुआ उसका कारण भी हम बता देते हैं, क्योंकि हमने देखा पूरा गांव वाला, जितने भी गांव के लोग थे, वे सब भूत पे यकीन करने लगे थे और सब डर गए थे भूत से। और कोई जंगल की तरफ ये भी देखने नहीं जा रहा था कि क्या सच में भूत है या नहीं। तो ये कहानी का शीर्षक सही है। और इस घंटे वाले जो भूत थे उनका पता किसने लगाया? ये सलोनी ने पता लगाया कि वो असल में वो भूत नहीं है, वे बंदर हैं। तो इस कारण हम कहेंगे इस कहानी का जो शीर्षक है हम घंटे वाला भूत रख सकते हैं। तो इस तरह अब दूसरी हमारा इसका सोचो और लिखो का दूसरा ख प्रश्न है, सलोनी के बारे में 3 वाक्य लिखो। तो हम सलोनी किस तरह की लड़की थी, उसका स्वभाव क्या था, ये सब लिखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना इसका सोचो और लिखो का दूसरा भाग। सोचो और लिखो। सोचो और लिखो। इसका हम ख भाग करेंगे। क हमने कर लिया, मैंने अभी चर्चा करके भी आपको बताया। सलोनी के बारे में 3 वाक्य लिखो। सलोनी के बारे में 3 वाक्य लिखो। 3 वाक्य लिखो। तो हमें क्या क्या सलोनी के बारे में बताना है। हमने पूरा पाठ पढ़ा और हम जान गए। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कल हम अपने सोचो और लिखो जो प्रश्न था, जो कि हमारा लिखित प्रश्न है, जिसे हम अपने नोटबुक में लिख रहे हैं, कल हमने उसको किया था। तो जो हमारा पहला प्रश्न था, इस कहानी का कोई और शीर्षक लिखो, यह शीर्षक तुमने क्यों रखा। तो हमें इसका कारण भी बताना है। एक शीर्षक रखना है अपनी तरफ से, और वो पाठ का नहीं होना चाहिए। आप साहसी सलोनी नहीं लिख सकते क्योंकि ये शीर्षक हमारा पाठ का है। तो हम अपनी तरफ से एक शीर्षक लिखेंगे और हम कहेंगे उसका क्यों हमने इस शीर्षक को चुना, उसका कारण भी हमको बताना। तो हमने आपको कल लिखवाया था कि घंटे वाला भूत। तो साहसी सलोनी भी लिख सकते हैं, या सलोनी की सूझबूझ। और लेकिन हमने बताया कि हम घंटे वाला भूत रखेंगे तो कहानी हमारी आकर्षक लगेगी और हर कोई इसे पढ़ना चाहेगा। तो घंटे वाला भूत हमारा शीर्षक हो सकता है
क्यों हुआ उसका कारण भी हम बता देते हैं। क्योंकि हमने देखा पूरा गांव वाला, जितने भी गांव के लोग थे, वे सब भूत पे यकीन करने लगे थे और सब डर गए थे भूत से। और कोई जंगल की तरफ ये भी देखने नहीं जा रहा था कि क्या सच में भूत है या नहीं। तो ये कहानी का शीर्षक सही है। और इस घंटे वाले जो भूत थे उनका पता किसने लगाया? ये सलोनी ने पता लगाया कि वो असल में वो भूत नहीं है, वे बंदर हैं। तो इस कारण हम कहेंगे इस कहानी का जो शीर्षक है, हम घंटे वाला भूत रख सकते हैं। तो इस तरह एक अब दूसरी हमारा इसका सोचो और लिखो का दूसरा ख प्रश्न है, सलोनी के बारे में 3 वाक्य लिखो। हम सलोनी किस तरह की लड़की थी, उसका स्वभाव क्या था, ये सब लिखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना इसका सोचो और लिखो का दूसरा भाग। सोचो और लिखो, सोचो और लिखो। इसका हम ख भाग करेंगे। क हमने कर लिया, मैंने अभी चर्चा करके भी आपको बताया। सलोनी के बारे में 3 वाक्य लिखो। सलोनी के बारे में 3 वाक्य लिखो। 3 वाक्य लिखो। तो हमें क्या क्या सलोनी के बारे में बताना है? हमने पूरा पाठ पढ़ा और हम जान गए। हाँ, तो बच्चों सलोनी के बारे में हमें 3 वाक्य लिखने, आपको पता ही है। तो सलोनी के कैसी थी हमें पता था, साहसी। पाठ का नाम ही है साहसी सलोनी। तो सलोनी कैसी थी? साहसी थी, समझदार थी। समझदार हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उसने लोगों की बातों पे भरोसा नहीं किया। लोग कहते थे कि जंगल में भूत हैं, लेकिन सलोनी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा भूत नहीं होते हैं और हमें किसी भी चीज़ पर बिना देखे भरोसा भी नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज़ है, और सलोनी एक अच्छी लड़की थी। क्यों? वे अपनी माँ की मदद करती थी। आप भी अपने घर में अपने माता पिता की मदद करते होंगे, शायद उन्हें कम से कम 1 गिलास पानी तो अवश्य ही देते होंगे। तो सलोनी भी स्कूल से आने के बाद अपने माँ की मदद किया करती थी। किस तरह मदद किया करती थी? वह मूर्तियों को रंगने का काम करती थी और उसे इस काम करने में बहुत मज़ा भी आता था। तो हम कहेंगे सलोनी जो थी वो उसे अपनी माँ बाप की मदद करने में वे उन माँ की सहायता करती थी। तो एक ये भी अच्छा गुण हो गया। उसके बाद उसका एक गुण था कि उसे भूतों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उसको स्कूल में बताया गया था कि भूत नहीं होते हैं और हमें अपने सूझबूझ से काम लेना चाहिए। तो सलोनी भी जानती थी कि भूत तो नहीं होते हैं, हाँ घंटी बजने का कोई कारण हो सकता है, और उसने सूझबूझ से काम लिया और उसने जाके पता भी लगा लिया कि बंदर घंटी को बजा रहे थे। तो एक अच्छी चीज़ है कि हमें किसी की कही बात पे भरोसा नहीं करनी चाहिए, हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए और उसके अनुसार अपना काम करना चाहिए। तो शुरू करते हैं, अपना जो ख प्रश्न है उसे पूरा कर देते हैं। सलोनी के बारे में 3 वाक्य लिखो। तो मैं लिखना शुरू करता हूँ। अब इसका क्रम में डालते जाता हूँ। पहला वाक्य है, सलोनी एक समझदार
सलोनी एक समझदार निडर मतलब जिसे डर न लगे और साहसी लड़की और एक साहसी लड़की, और साहसी भी लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं, हम साहसी ही लिख रहे हैं, साहसी लड़की थी। पूर्ण विराम। दूसरा है हमारा दूसरा वाक्य, सलोनी अपनी माँ के काम में सहायता करती थी। या हम सलोनी अपनी माँ की काम में मदद करती थी, सहायता करती थी, दोनों ही हम लिख सकते हैं। सलोनी अपनी माँ के काम में अपनी माँ के काम में सहायता करती थी, ये हमारा दूसरा वाक्य हो गया। तीसरा वाक्य है, सलोनी का भूतों में बिल्कुल विश्वास न था। बिल्कुल विश्वास नहीं था। नहीं था। तो सलोनी का भूतों में बिल्कुल विश्वास नहीं था, ये हमारा तीसरा वाक्य हो गया। तो एक बार फिर से इसे देख लेते हैं, और आपको इसे नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है। मैं एक बार प्रश्न को दोहरा देता हूँ। सलोनी के बारे में 3 वाक्य लिखो। तो हमने पहला वाक्य लिखा था सलोनी के बारे में कि सलोनी एक समझदार, निडर और साहसी लड़की थी। उसके बाद सलोनी अपनी माँ के काम में सहायता करती थी। हमने कहानी में देखा था, वह अपनी माँ की मदद करती थी या सहायता करती थी। सलोनी का भूतों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह भूतों पे भरोसा नहीं करती थी, क्योंकि हमने कहानी में देखा जब गांव वालों ने कहा कि जंगल में भूत आ गए हैं, तो उसने ये बात साफ मानने से इनकार कर दिया था। उसने क्या कहा था कि भूत नहीं होते हैं, यहाँ तक कि उसने दूसरों को भी समझाया, लेकिन शायद गांव वाले डरे हुए थे, इस कारण से उन्होंने सलोनी की बात पर कोई भरोसा नहीं किया। तो ये था हमारा ख प्रश्न। अब हम चलते हैं भाषा से, जो हमारे व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं, आज हम उनको भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने
व्याकरण से संबंधित भाषा से। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, आपने नोट कर ही लिया है। भाषा से, भाषा से समझो और लिखो। पहला प्रश्न में दे रखा है, समझो और लिखो। पहला है बंदर, बंदर। इसका हमें उदाहरण की तरह दे रखा है यहाँ पे लिखने के लिए। कैसे दे रखा है कि हमें उदाहरण दे रखा है, तो इसे मैं रेखांकित नहीं करूँगा, इसको रेखांकित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है आधा न। हमें पता है कि जो बिंदु जो हम किसी वर्ण के ऊपर होता है और न का काम हम इसे आधा न से भी लिख सकते हैं। फिर दर, बंदर। और दूसरा है घंटा। ये पंचम वर्ण की बात है, तो अभी पंचम वर्ण क्लास तीसरी में नहीं बताया जाता है। बस ये हमें समझना है कि हम इस शब्द को किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको जो घंटा है दूसरी तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, घंटा। ये दो उदाहरण हमें दे रखे हैं। तो जो बंदर जो हमारा है, तो हमने इसे आधा आधा या हम शुद्ध व्यंजन के रूप में इसे लिखते हैं, तो आधा व्यंजन यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, आधा न इस तरह से लिखा जाता है, आपको पता ही है। तो ये है बंदर। तो दोनों ही शब्द सही हैं, कोई ये नहीं कहेगा कि इनमें कोई गलती है, दोनों ही सही है। बंदर हम इस तरह भी लिख सकते हैं और दूसरा तरीका है आधा न लिख करके, इसे पंचम वर्ण कहा जाता है। तो अभी बाद में उसके क्लास तीसरी में नहीं है, तो हम न को आधा करके यहाँ पे लिखेंगे। पहला वर्ण ब ही रहेगा, दूसरा न और दर, आगे वाले में कोई बदलाव नहीं। अब इसमें घंटा, जो हमारा दूसरा शब्द है घंटा, तो इधर क्या है ड। वाराणसी में ड आता है, ये आधा है, आप ध्यान से देख रहे हैं, ये आधा ड है, आधा ण है, ण उच्चारण ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद टा है। तो इसी की तरह हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, अब हम उन्हीं को लिख करके उनको करने की कोशिश करते हैं। हमारा अगला शब्द है आनंद, आनंद। उसके बाद है मंदिर, उसके बाद है अंत, और ठीक इधर भी है दूसरा प्रश्न है पंडित। घंटा के नीचे लिखेंगे पंडित। दूसरा है कंठ, गले को कंठ भी कहा जाता है, इसे हम यहाँ लिखेंगे। और फिर है डंडा, तो हमें तीन कुल मिला के 6 और शब्द लिखने हैं दूसरी तरह से। तो कोई ये ना समझे
फिर से एक बार मैं बता दूं, कोई ये ना समझे कि ये गलत है और ये वाला सही है, ऐसे बात नहीं है, दोनों ही सही है। हम बंदर को दोनों तरह से इस तरह लिख सकते हैं, घंटा को भी हम इस तरह से दोनों तरफ से बिंदी लगा करके भी, या फिर ण के साथ भी, आधा ण के साथ भी लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने अगला शब्द आनंद। तो हम लिखेंगे, तो इस बिंदु की जगह न का प्रयोग करेंगे। आप देखना आ, इसमें कोई बदलाव नहीं आया, न भी हमने पूरा लिखा। अब इसके लिए आधा न लिखेंगे और वो द से पहले आएगा, तो ये हो गया आनंद। तो दोनों ही तरीके से आनंद लिखा जा सकता है, ये आपको पता ही होना चाहिए। फिर है मंदिर। मंदिर को हम पहले म लिखेंगे, इसके लिए आधा न, तो जो भी चीज़ आधा न वाली आती है और छोटी ई की मात्रा होती है तो उसे हम अंदर ले लेते हैं, आपको पता ही है ये नियम। तो इसमें भी हम न को अंदर ले लेंगे और द पे छोटी ई की मात्रा डालेंगे और फिर लिखेंगे, तो ये हो गया मंदिर। उसी तरह हमारा जो तीसरा शब्द है वो है अंत। हम लिखेंगे अ और आधा न और फिर त, अंत। आधा न का अर्थ है ये शुद्ध व्यंजन है, और त में तो अ मिला हुआ है, ये तो आपको पता ही है। तो अंत, तो बंदर इस तरह भी दोनों तरह से लिखा जा सकता है। न हमने बिंदु हटा करके न का प्रयोग किया, आधा न का प्रयोग किया। आनंद में भी हमने जो बिंदी हटा करके आधा न का प्रयोग करके आनंद बनाया है, ये भी सही है। मंदिर का जो न है इसको हमने भी आधा न का प्रयोग किया है, और आधा न बीच में आता है, आपको पता ही है। तो छोटी की मात्रा के बीच में आएगा, फिर मंदिर, और अंत में जो आधा न द से पहले आएगा, या हम कह सकते हैं अ के बाद आएगा, तो अंत। इसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न है, इसमें जो है आप देख रहे हो कि हम ण का प्रयोग कर रहे हैं, आधा ण का। वाराणसी में भी ण का आता है, आपको पता है, वाराणसी। तो यहाँ पे आधा ण का प्रयोग कर रहे हैं, तो घंटा को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, घ ऊपर बिंदी लगा के जो लिखते हैं हम, और ता। उसी तरह हमने इसको किससे बदला है, ण से, आधा ण से बदला है। तो दूसरा है पंडित। तो अब हम पंडित को कैसे लिखेंगे, और लिखा, अब आधा ड लिखना है, लेकिन वह अंदर आएगा क्योंकि छोटी ही की मात्रा है। तो पंडित, ये हो गया पंडित। उसके बाद है कंठ, तो ड यहाँ आएगा, कंठ। अंठ, डंडा, द के ऊपर, तो ये भी ड़ हमने आधा इधर लिखा और फिर दा लिखा। तो इसे सोचना है, समझना है, और दोनों ही सही है। कोई किसी को सही या गलत भी बच्चे समझने लगते हैं कि नहीं ये डंडा गलत है, ये वाला सही है, ये दोनों ही सही है। अगर आप कहीं भी ये शब्द को लिखते हैं तो इसे कोई गलत नहीं कहेगा। तो ये कुछ शब्दों को हम दो तरह से, एक इस तरह भी, एक से अधिक प्रकार से भी लिखा जा सकता है, और ये गलत नहीं होता। कुछ बच्चों के मन में ये भावना आ जाती है कि शायद ये जो है हमने हर जगह ये ही देखा है, ऐसे पंडित देखा है, ऐसे घंटा देखा था, तो ये शायद गलत हो। तो नहीं, ये भी सही है। तो ये शब्द को हम इस तरह लिख भी सकते हैं और ये सही है। तो एक बार फिर से देखिए, बंदर, उच्चारण में भी कोई फर्क नहीं, बोलते समय भी कोई अंतर नहीं आया है। देखिए, बंदर, बंदर, न का कम देर उच्चारण होता है, आपको पता ही है। आनंद, आनंद, जो आधा न है, न हलंत है, हम कहेंगे जो शुद्ध रूप से न व्यंजन है, उसका उच्चारण अल्प किया जाता है, कम देर के लिए किया जाता है। तो आनंद, आनंद, मंदिर,
मंदिर, अंत अंत, उच्चारण में कोई अंतर नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। घंटा घंटा, पंडित पंडित, कंठ कंठ, डंडा डंडा, उच्चारण में कोई अंतर नहीं आया। तो ये था हमारा भाषा से का पहला प्रश्न, पढ़ो और समझो। अब हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो भी है, पढ़ो और बोल बोल कर पढ़ो, समझो और बोल बोल कर पढ़ो। तो ये समझने वाला है और हम कहेंगे मौखिक है क्योंकि लिखना नहीं है इसमें, ये आपने नोट कर ही लिया है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। भाषा से का दूसरा प्रश्न हम करेंगे। भाषा से का दूसरा प्रश्न, समझो और बोल बोल कर पढ़ो। समझो और बोल बोल कर पढ़ो। तो पहला जो शब्द है उसको मैं लिखता हूँ, समझना है पहले, समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। अ हलंत, जैसे हम आधे की बात करें, शुद्ध व्यंजन ऐसे ही लिखा जाता है, अ हलंत के साथ, और त भी व्यंजन है। ये कैसे लिखा जाए, कैसे आधा प इस तरह से लिखा जाता है, आपको पता ही है, और त। इसके बाद इससे बनने वाले 3 शब्द दिए गए हैं, हम उन पर भी ध्यान देंगे। इनसे बनने वाले पहला शब्द है सप्ताह, स आधा प, फिर ता, फिर ह। दूसरा इसी की तरह दूसरा जो शब्द है वह है तृप्त, त में र, फिर आधा प, फिर त, ये बना तृप्त। उसके बाद एक और शब्द है लिप्त। तो आधा प और त, ये जो हमने 3 शब्द देखे हैं, ये प और त, आधा प और पूरा त के मिलने से बने हैं। तो सप्ताह, तृप्त, लिप्त, इसका उदाहरण है। अगला उसके तरह हल का निशान मतलब है ये प आधा है, ठीक उसी तरह श में हल का निशान मतलब ये श आधा है, और इसके साथ ट है, ट व्यंजन है, ये पूरा है। तो हम आधा श और पूरा ट, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इससे बनने वाले आधा श और पूरा ट से बनने वाले कौन कौन से शब्द हैं उनको लिख देते हैं। पहला है स्पष्ट, स्पष्ट। दूसरा है कष्ट, तीसरा शब्द है हमारा सृष्टि, सृष्टि। तो ये 3 श और ट से बनने वाले शब्दों के उदाहरण हैं। तो इसको एक बार से इसको फिर समझ लेते हैं हम लोग, और फिर इसे बोल के पढ़ेंगे। तो प हलंत जमा त क्या बना, पथ, और इसे बनने वाले शब्द क्या हैं, प का उच्चारण अल्प होना चाहिए, सप्ताह, तृप्त, लिप्त। आधा श हलंत मतलब आधा श, जमा ट, स्ट, स का उच्चारण अल्प होना चाहिए, कम होना चाहिए। स्पष्ट, इसमें इस स का भी उच्चारण कम है और इस श का भी उच्चारण कम है। स्पष्ट, कष्ट, सृष्टि,
तो हम समझ ही गए, जो वर्ण हलंत के साथ लिखे जाते हैं वह शुद्ध व्यंजन होते हैं और इन्हें लिखते समय हम आधा करके ही लिखते हैं। जैसे आधा प इस तरह बनता है, आधा श इस तरह बनता है। और इनके उदाहरण आपको ये पाठ से ही आए, जैसे स्पष्ट, कृष्ट और सृष्टि, सप्ताह, तृप्त, लिप्त। लिप्त का अर्थ होता है शामिल होना। तो इसे आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो बच्चों, आज हमने भाषा से का पहले 2 प्रश्न भी कर लिए। तो आज के लिए इतना, शेष हम कल करेंगे।